Hello, my fellow law graduates. I am Sanjana Kesarwani and I have recently enrolled myself in UP Bar Council. I am wait. I am making this video because I am seeing that many students are facing problem while enrolling themselves and they have lot of confusions. So I am starting this video and try to solve all your doubts. So the main documents which are required are, first of all, the DD, that is demand draft, and which you can get from your bank. Second is the form which is given by the UP Bar Council. You can get it from the UP Bar Council website. Third is the affidavit, which is required document for this form. Fourth is a stamp. Fifth is 10th mark sheet. Sixth is 12th mark sheet. Seventh is graduation mark sheet. And eighth is Aadhaar card. And if you haven't got your degree, then the last requirement document is the provisional certificate, which you can get from your college website, or you can ask your college for the provisional for enrolling in UP Bar Council. So first of all, we have to make a DD from our bank in the name of Bar Council of Uttar Pradesh Allahabad for 600, and in the name of Bar Council of India Collection Fund Account Allahabad for 150 rupees. And for the SC and ST candidates, you have to make the same, but the amount will be different. For the Bar Council of Uttar Pradesh Allahabad, 100 rupees, and for the Bar Council of India Collection Fund account Allahabad for 25 rupees. So after that, we have to fill the form which you can get in the UP Bar Council website. So this is the first page. You have to paste your photo and fill the required details. Avedak ka naam, that is your name. Daughter of your father's name. Mata ka naam, Srimati, your mother's name. And Janpat means your city. That's it for this page. Second page is the certificate, which is assisted by the honorable member of Bar Council. Means this form is to be filled by the person who will make the signature in your this document. So जो स्टार्टिंग का फॉर्म है, मैं प्रमाणित करता हूँ, तो इसमें अपना नाम लिखना है. तो इसके बाद पुत्र पुत्री, इसमें अपने पिता का नाम लिखना है. उसके बाद आप डेट डाल दीजिएगा, लेकिन जो ये हस्ताक्षर के नीचे वाला चीज़ है वो आप स्किप कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें वो साइन करेंगे बार काउंसिल के मेंबर. उसके बाद फिर नीचे आवेदक का नाम, ये सब आप खुद से फिल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. फिर ये पेज भी आपको खुद से ही फिल करना है. दिस ऑल्सो हैज़ टू बी फिल्ड बाय योर सेल्फ ओनली. ये भी आपको खुद से फिल करना है. ये भी आपको खुद से फिल करना है. फिर ये निर्देश दिए हुए हैं बार काउंसिल का फॉर्म, ये भी आपको खुद से फॉर्म करना है. इसमें आपका पत्र व्यवहार पता स्पष्ट रूप से भरना है. फिर ये भी आपको खुद से ही फिल करना है. अब इसके बाद के जो पेजेस आते हैं, ये आप चाहें तो प्रिंट आउट ना लें, बट ये पेज नंबर 13 आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा. लेकिन इसके बाद आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोई भी पेज निकलवाएं, बिकॉज ये सबमिट नहीं होते हैं, आपको एज इट इज़ दे दिए जाएंगे वापस. तो इन सब कोई भी पेजेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो एफिडेविट और नोटरी की बात की जा रही है, जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाके करवाएंगे, ये इसी फॉर्म के पेज नंबर 14 में 9th पॉइंट में मेंशन्ड है कि आपको वहाँ से जाके 10 रुपये का एक एफिडेविट बनवाना है. और जो नॉन जुडिशल स्टैम्प 500 रुपये का बनवाना है, वो इसी फॉर्म के पेज नंबर 14 के 5th पॉइंट में क्लियरली मेंशन्ड है. ये भी आप जाके आसानी से बनवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से. सो जब आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी रहे, आपका फॉर्म पूरा फुल्ली
फिल्ड रहे और साइंड रहे बाय द रिक्वायर्ड अथॉरिटी, तो आप फिर उसके बाद आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट करना है सेल्फ अटेस्ट, यानी कि 10th 12th मार्कशीट एंड ऑल दी मार्कशीट ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड योर आधार कार्ड, ये सब आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब है कि अपनी साइन और नीचे उस डेट को मेंशन करिएगा जिस दिन आपने अटेस्ट किया हुआ है, और ऑल्सो डीडी के पीछे अपना सिग्नेचर और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। सो जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं तो आप जाइए बार काउंसिल में, और वहाँ बाहर ही आपको एक भैया मिलेंगे जो येलो कलर का एनवलप बेच रहे होंगे। आप उनसे वो ख़रीदिए और उसके ऊपर अपना नेम, एड्रेस, पिन कोड, फादर्स नेम एंड फ़ोन नंबर लिखिए और फिर जाके सबमिट कर दीजिए, और वो आपको एक स्लिप देंगे दैट यू हैव फाइनली सबमिटेड, एंड कीप दिस रिसिप्ट विद योर सेल्फ सो दैट आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसकी फ़ोटो भी आप क्लिक करके रख सकते हैं अपने पास इन केस वो अगर कहीं खो जाए। That's it for my video. So thanks for watching the video. I hope it is helpful for all you, and if you have any doubt then you can ask in the comment section.